आज हम देखते हैं नागौर की विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय। जो गौशाला है ये है बाहर का दृश्य, जहाँ एंटर होते हैं वहाँ से है। बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और ये है सामने से प्रवेश द्वार। ये देखो, और यहाँ गौशाला में जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो हमें दिखाई दे जाएंगे। और जितने भी जो यहाँ दर्शन के लिए जो यात्री आते हैं या दर्शनार्थी आते हैं, उनको 4-5 को एक ग्रुप बनाकर और एक कार्यकर्ता द्वारा गौशाला दर्शन करवाया जाता है। अब देखिए, हमारे 4-5 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया और एक कार्यकर्ता द्वारा हमें गौशाला दर्शन करवाई गई। ये है यहाँ की जो इस गौशाला की प्रथम कामधेनु जो गाय थी, यहाँ उनकी समाधि बनी हुई है। और यहाँ से आगे चलते हैं हम भैरव मंदिर। ये देखो भाई, बॉस ने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है। जो भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, आराम से यहाँ चप्पल उतारने के लिए भी उन्होंने एक स्टैंड बनाया हुआ है। यह है बाहर से, और यहाँ तिलक करने के लिए, देखने के लिए और हाथ पोंछने के लिए तौलिया रखा हुआ है। यहाँ विराजमान है भाई श्री काल भैरव। यहाँ से आगे आने के बाद हम देखते हैं जो गौशाला के जो पार्ट हैं। यहाँ बहुत बड़ी गौशाला बनाई है, बहुत बड़े बड़े टिन शेड डाले हुए हैं, अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं। और ये देखो, गाय और बछियां हरा चारा खा रहे हैं। मोर कितना आराम से बैठा है। ये जालियों में जो एक उनका रूम टाइप बनाया हुआ है जालियों का, पक्षियों के लिए। ये देखो, आराम से चुग्गा पानी पूरी व्यवस्था की गई है। और साफ सफाई, इस गौशाला की मुख्य बात यही है, साफ सफाई बहुत अच्छी देखने को मिलेगी हमें। अब देखो, दूसरे में हमें कबूतर देखने को मिल रहे हैं, इनके लिए भी आराम से बैठ के चुग्गा पानी कर रहे हैं अपना। देखो भाई, और साफ सफाई यूं नहीं कि कचरा है, घास फूस कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। और आगे जाने पर हमें आगे देखते हैं हिरन का बच्चा। ये देखो भाई, कितना सुंदर है, और साफ सफाई। जो नेक्स्ट जो पिंजरा है उसमें हम देखते हैं मोर। ये देखो, और उससे आगे ये है कछुए। ये देखो, ये देखो कछुआ एकदम ध्यान से। अच्छा, कछुओं के लिए यहाँ स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। यहाँ आगे मिलेंगे वानर राज। यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं चिड़िया, जो अलग अलग कलर की हैं। ये देखो, कितने सारे अलग अलग पिंजरे बनाए हुए हैं बंद, कि आराम से कुत्ते या बिल्ली का कोई डर नहीं है। देखो कितने सारे बनाए हुए हैं, और ये आम इधर भी बनाए हुए हैं और उनके सामने भी बनाए हुए हैं। एक पिंजरे में हमें दिख रहा है बतख, आराम से पानी पी रहा है। ये देखो, ये देखो आराम से पानी पी रहा है। और उसके आगे हमें देखना मिलता भाई शुतुरमुर्ग। और ये बहुत बड़ी गौशाला में, ये देखो बहुत मकान बने हैं। ये देखो भाई, बॉस ने काफी मेहनत की है यहाँ। और यह है बाटा गोदाम, यहाँ पर सुविधाएं हैं। और ये देखो, बहुत बड़ी विशाल गौशाला है। साफ सफाई बहुत है, कहीं पर भी हमें गंदगी नहीं मिलेगी। यहाँ ये इनका ऑफिस, जहाँ से पूरी गौशाला संचालित होती है।
और ये है यहाँ पर जो गाय के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो रखे गए हैं। और ये देखो, यहाँ देखने वाली ये थी सबसे इंटरेस्टिंग, मुझे ये लगा कि एक तो 52 दिन का बच्चा कैसा होता है, एक 90 दिन का, और एक 120 दिन का जो बच्चा है वो गर्भ में कैसा दिखता है। आगे चलने पर जो है मेडिकल रूम, और देखो एक्सरे मशीन रूम, एक्सरे रूम गायों के लिए इतना है, बहुत ही सुंदर। और ये देखो साफ सफाई देखो कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये है ऑपरेशन थिएटर। यहाँ है सत्संग भवन, जो यात्री आते हैं उनसे स्वामी जी, शालगिर जी महाराज बॉस यहाँ मिलते हैं। और ये है अनाथ बछड़ों का वार्ड, जो बछड़े छोड़ दिए जाते हैं। ये देखो गोपाल झूले झूल रहा है। देखो हम कितना भी नेगेटिव बोल सकते हैं, कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन बॉस ने गौशाला के अंदर कमियां निकालने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। ये देखो आराम से झूले झूल रहे हैं, एक झूले में हिरण का बच्चा। ये कितना आराम से अपना खा रहा है। ये देखो कितना क्यूट है। आगे जाने पर हम देखते हैं वीआईपी रूम, ये बहुत अच्छे थे। और ये भी एक पार्ट है जो यहाँ भी गए हैं। आप किसी भी वार्ड में है जो मतलब देख लेना। ये देखो, ये देखो कितना मैंने गौर से देखा, ध्यान से लिया। एक बात यहाँ ध्यान देने बात एक ही है कि इतनी गाय होने के बावजूद भी कहीं भी कीचड़ या गोबर या गंदगी नहीं दिखेगी आपको, कहीं पर भी पूरी गौशाला में कहीं पर भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी। और ये है जो गौ माता के लिए बिस्तर हॉल। यहाँ बहुत सारी कंबल रखी गई हैं, सर्दियों में जैसे ही मतलब गायों को आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से कंबल लिए जाते हैं। और ये है बॉस की गाड़ियों का काफिला। भाई बॉस को टवेरा बहुत पसंद है। ये है बॉस की गाड़ियों का काफिला जो आराम से टीन शेड के अंदर खड़ी है। और ये है एक और टीन शेड, यहाँ भी गाय हैं खूब सारी। ये देखो बहुत है, काफी लंबे बने हुए हैं ये टीन शेड। ये है ट्रॉली, एक और दूसरे पिंजरे पक्षी देखो कितना आराम से। देखो खूब सारे पिंजरे बने हुए हैं बड़े बड़े, आराम से जो पशु पक्षी हैं वो आराम से घूम सकते हैं, अंदर रह सकते हैं, और किसी कुत्ते बिल्ली का भी डर नहीं रहता। ये भाई हिरन का बच्चा। किसी भी वार्ड में गंदगी नहीं मिलेगी, एकदम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ है विदेशी चूहे, ये है खरगोश जितने बड़े विदेशी चूहे। ये देखो थोड़ा ध्यान से दिखाने की कोशिश करता हूँ, नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो और हम अगले वार्ड में आ चुके हैं। यहाँ भी ध्यान से देखो, एकदम साफ सफाई देखने को मिलेगी, कहीं पर भी हमें गोबर या कीचड़ कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा।
शुतुरमुर्ग। ये बॉस ने अपना लिख रखा है कि जब तक धरती पर जीऊंगा तब तक भगवान की तरह गौ माता की प्रतिदिन पूजा आरती करूंगा और यात्रियों में भगवान का स्वरूप समझकर यात्रियों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करूंगा। ये बात बिल्कुल जो कुशाल गिरी जी महाराज हैं उन पे एकदम खरी उतरती है। जितने भी यात्री आते हैं उनके लिए चाय और छाछ एकदम फ्री, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। रुकने के लिए जो वीआईपी रूम में 1 रुपए में उपलब्ध होते हैं। ये देखो दूसरे वार्ड में हम आ गए और साफ सफाई देखो। जैसे हम पूरी गौशाला का दर्शन करके बाहर आए, यहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि जो स्वामी जी हैं वो सत्संग भवन में यात्रियों से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो हमने भी अपना टोकन नंबर लिया, स्लिप कटवाई जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फिर हम भी उनसे मिलने के लिए आए। और ये है गौशाला की बाहर का दृश्य। यहाँ हरा चारा है और 25 रुपये में भरपेट भोजन है और 5 रुपये में नाश्ता मिलेगा। ये है जो सामने की जो हाईवे है। बॉस जैसी सेवा, गायों की जो सेवा है शायद हमें और कहीं नहीं देखने को मिलेगी।